नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले राज्यसभा की एक सीट पर होने वाला है उपचुनाव और राज्यसभा की एक सीट खाली होने के बाद जहां कांग्रेस पार्टी अपने कदम पीछे खींच रही है, जहां कांग्रेस पार्टी को कई बड़े सवालों के घेरों में कई विपक्षी पार्टियां खड़ी कर रही हैं कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी फ्लोर टेस्ट का दावा कर रही थी। हरियाणा में न्याप सिंह सैनी की सरकार गिराने का दावा कर रही थी। दावा किया जा रहा था कि विधायकों की संख्या पूर्ण है और सरकार गिर जानी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। लेकिन इस कवायद को भी धीरे धीरे काफी समय बीत गया और राज्यसभा का चुनाव आया और राज्यसभा के चुनाव में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट जारी की। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनाया किरण चौधरी को। वो किरण चौधरी जो कई दशकों से कांग्रेस पार्टी का हिस्सा रही हैं, ना सिर्फ हिस्सा बल्कि उनके ससुर की राजनीति भी कांग्रेस पार्टी के तहत ही देखने को मिली। लेकिन चौधरी बंसीलाल की बहू किरण चौधरी की बात करें तो वो कांग्रेस पार्टी का साथ नहीं दे पाई, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उनकी बेटी श्रुति चौधरी को लोकसभा चुनाव में मौका इस बार नहीं दिया। नाराजगी चरम पर पहुंची, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर लिया। 20 अगस्त को तोशाम विधानसभा सीट से इस्तीफा दिया और 21 अगस्त को फैसला सामने आ जाता है कि किरण चौधरी राज्यसभा उम्मीदवार होंगी। किरण चौधरी के राज्यसभा उम्मीदवार बनने के बाद कांग्रेस पार्टी के अंदर खलबली नहीं मची बल्कि तमाम और चेहरों के बीच में खलबली देखने को मिली। खलबली जननायक जनता पार्टी के बीच में भी उठी, जहां दुष्यंत चौटाला ने ये कहा कि अब तो हमारे विधायक भी आपके पास जा रहे हैं, अब तो विधायकों की संख्या आपके पास धीरे धीरे बढ़ रही है और हम भी आपको समर्थन देने के लिए तैयार हैं राज्यसभा के चुनाव में। फिर किरण चौधरी के चुनावी मैदान में उतरने के बावजूद भी आपका खून क्यों नहीं खोलता हुआ नजर आया? आखिरकार आपने क्यों कोई प्रत्याशी आगे नहीं किया? सवाल उठे कांग्रेस पार्टी पर तो वहीं सवाल उठे भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत किरण चौधरी पर। किरण चौधरी पर सवाल दागते हुए कई दिग्गज चेहरे नजर आए। अनिल विज जो गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं, अंबाला कैंट से विधायक हैं, वो भी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के प्रति लगातार जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम पद को लेकर नाराजगी थी, सीएम पद के साथ जो फेरबदल तख्ता पलट हुआ तब भी सीएम बदला, तब भी नाराजगी थी। 2014 2019 ये मौके गए लेकिन अनिल विज को मौका नहीं मिला और नाराजगी चरम पर पहुंचती हुई नजर आई क्योंकि किरण चौधरी हाल ही में पहुंची और राज्यसभा सांसद के लिए उम्मीदवार के रूप में आगे आ जाती हैं। तो क्या नाराजगी सही नजर आती है? क्या नाराजगी का जाहिर ना करना लेकिन इशारों ही इशारों में ये कह देना कि घायल शेर खूंखार होता है और साथ ही साथ अनिल विज का किरण चौधरी की तारीफें करना किस और इशारा करता है? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।